हम सभी छात्र कहीं ना कहीं अपने मन में यह बात जरूर चाहते हैं कि हम जो पढ़ाई करें उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन हो, और अगर ये पढ़ाई हम स्कॉलरशिप के माध्यम से करें तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा प्राउड होता है खुद पर, अपने अचीवमेंट्स पे। उसके कई सारे कारण होते हैं, क्योंकि जब आप एक स्कॉलर होते हो, आप कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप जीतते हो अपने मेहनत पे, अपने बलबूते, तो आपको ये रहता है कि आपको एक रिकॉग्निशन मिलता है, समाज में आपको एक पहचान मिलती है, और आपके पेरेंट्स को आप पर गर्व होता है कि आप एक स्कॉलर हो और अपनी सहायता खुद से कर रहे हो, आप अपने मेरिट के ऊपर पढ़ाई कर पा रहे हो। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडिया के कुछ ऐसे टॉप स्कॉलरशिप के बारे में जो हर स्टूडेंट को कहीं ना कहीं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं हर स्कूल के स्टूडेंट का, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, चाहे वो क्लास 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, 8 में हो, 10th में हो, 12th में हो, उसको कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि वो ज्यादा इन चीजों का लाभ ले पाए और एक स्कॉलर बन पाए। सबसे टॉप लेवल की स्कॉलरशिप की मैं जो बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसको कहा जाता है कि ये स्कॉलरशिप कहीं ना कहीं एक प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप है, और इसका नाम है NTSC। इसका नाम ही है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। दोस्तों, ये एक नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसके अंडर क्लास 11 और क्लास 12 के जो बच्चे होते हैं जो इस स्कॉलरशिप को जीतते हैं, उनको 1250 रुपीज प्रोवाइड किए जाते हैं पर मंथ। एंड अगर आप यूजी करते हो उसके बाद भी अगर आप NTSC स्कॉलरशिप निकालते हो तो आपको 2000 पर मंथ जब तक आप पढ़ाई करते हो तब तक आपको मिलती है, और ये हर साल इंडिया के 1000 बच्चों को दी जाती है। दोस्तों, इस एग्जाम का लेवल का टफनेस आप ऐसे जान सकते हैं कि इस एग्जाम के लिए अलग अलग जो कोचिंग होती है, जो जेईई मेडिकल की कोचिंग होती है, वो इस एग्जाम की तैयारी आपको कराती है। तो इस एग्जाम की तैयारी के लिए, इस स्कॉलरशिप को क्रैक करने के लिए आपको एक अच्छे लेवल की तैयारी करनी होती है। दूसरी स्कॉलरशिप दोस्तों, ये बहुत ही मेरी फेवरेट स्कॉलरशिप है, जिसके बारे में आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना KVPY। मैं आपको बता दूं, ये जो है स्कॉलरशिप का, जो इस स्कॉलरशिप को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाती है, और ये आपको इसलिए दी जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक रिसर्च वाली चीजें आए, रिसर्च के क्षेत्र में आप जाओ, चाहे आप साइंस में हो, चाहे आप इंजीनियरिंग में हो, चाहे आप मेडिसिन में हो, इन सारी चीजों में आपको जाना है। और जो भी KVPY के फेलोज इसमें सेलेक्ट होते हैं, जो भी KVPY की स्कॉलरशिप जीतता है, उसको कहीं ना कहीं उसकी सारी चीजों के लिए, उसके एजुकेशन के लिए उसको गवर्नमेंट खुद फेलोशिप प्रोवाइड करती है। और मैं आपको बता दूं, इस एग्जाम को देने के लिए आप क्लास 11th या क्लास 12th में हो तो आप KVPY का एग्जाम दे सकते हो। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बेस्ट स्कॉलरशिप है इंडिया के लिए, जो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए मानी जाती है, अगर आप इस रिसर्च क्षेत्र में जाना चाहते हो। अब मैं आपसे बात करूं अगले स्कॉलरशिप की, जो की है यंग इंडिया चैलेंज फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। दोस्तों, यंग इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जो की क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों के लिए है। इसमें अगर आप इस स्कॉलरशिप को जीतते हो तो आपको 20,000 कैश प्राइज मिलेगा। इसके लिए आप क्लास 8 से क्लास 12 के बीच में होने चाहिए। इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कई सारे टेस्ट वीकली होते हैं, फिर एक फाइनल टेस्ट होता है, जो कि इसमें जो टॉप करते हैं उनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। अब मैं आपको एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में बता रहा हूँ जो कि दोस्तों तमिलनाडु और पौंडीचेरी के लिए है, जो कि बहुत ही पॉपुलर स्कॉलरशिप है। वो है वेलामल साइंस टैलेंट सर्च एग्जाम। इस एग्जाम के बारे में आपको बता दूं, ये जो है एक वेलामल एजुकेशनल ट्रस्ट तमिलनाडु में है, वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। इस एग्जाम में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और आपको स्कॉलरशिप कैश के फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए मैं आपको बता दूं 4 लाख की आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। अप टू 6 लेवल में आपका एग्जाम होता है। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, अगर आप इनको जीतते हो 30 प्राइजेस आपको हर लेवल पे मिलेंगे। और ये बेसिकली क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 जो बच्चे तमिलनाडु और पौंडीचेरी में पढ़ते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है, तो इस स्कॉलरशिप को भी आप दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटा ग्रुप का नाम आप सभी ने सुना होगा। टाटा की स्कॉलरशिप है टाटा बिल्डिंग इंडिया स्कूल इंग्लिश एस्से कंपटीशन। इसके बारे में आपको बता दूं दोस्तों, ये टाटा ग्रुप का एक इनिशिएटिव है जिसमें यूथ ऑफ इंडिया को, युवाओं को मोटिवेट करने के लिए स्कॉलरशिप को दिया जाता है। ये सबसे ज्यादा बड़ा ऐसे कंपटीशन है जो टाटा द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इस कंपटीशन के बारे में आपको बता दूं कि इसमें जो नेशनल बिल्डिंग, जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, राष्ट्र निर्माण के जो मुद्दे होते हैं, उनमें आपका ऐसे कंपटीशन होता है। इसमें अगर आप क्लास 6 से क्लास 12 के बीच में है और अगर आपको करंट अफेयर्स एंड राइटिंग स्किल आपकी अच्छी है तो आप इस स्कॉलरशिप को दे सकते हैं।
यहाँ तक आप इसमें एस्से का टॉपिक खुद से चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सिंसियरिटी और आपकी नॉलेज को दिखाना होगा। अगर आप इसको कर पाते हैं तो बहुत आसानी से आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी टाटा ग्रुप के द्वारा। अब बात करते हैं एक ऐसी स्कॉलरशिप की जो कि दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। इसमें आपको इनोवेशन इन साइंस के लिए इंस्पायर किया जाता है। इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको बता दूं, इसका नाम ही है इंस्पायर और ये स्कूल लेवल स्टूडेंट के लिए साइंस प्रोजेक्ट के लिए आपको दी जाती है। इसमें आपको 5000 रुपीज अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए दी जाती है और आपको जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, जो एग्जीबिशन होता है, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। क्लास 6 के लेकर क्लास 10 के बीच में अगर आप हैं तो आप इस स्कॉलरशिप को प्रोवाइड कर दे सकते हैं। और इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका नाम आपके स्कूल लेवल पर आपके प्रिंसिपल या आपके हेडमास्टर आपका नाम देते हैं कि आप इस स्कॉलरशिप में जा करके आप दे पाओ। दोस्तों, माइनॉरिटीज के लिए भी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं। इसके बारे में आपको बता दूं, जैसे कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि ये उन लोगों के लिए है जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज से आते हैं, जैसे मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसीज हैं, इन सारी कम्युनिटीज के लिए। इसमें अगर आप क्लास 1 to क्लास 10 तक हैं, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप उनके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। आपको इसका फॉर्म भरना होगा। आपको पर ईयर एनुअली 3000 से 6000 के बीच में आपको मिलेगा। और पोस्ट मैट्रिक की बात करें तो पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप जो है वो 11th और 12th के लिए है। इसमें भी आपकी सारी चीजें सेम है, बस इसमें एनुअल अमाउंट आपका 7000 से लेकर के 12000 के बीच में होता है। अगर आप इसके बीच में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात करते हैं एक नए स्कॉलरशिप की, अमूल विद्याश्री एंड विद्याभूषण अवार्ड। हाँ दोस्तों, विद्याभूषण अवार्ड। इस स्कॉलरशिप को देने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, 10th में अगर आपकी अच्छी रैंक है स्टेट बोर्ड्स में, तो ये स्कॉलरशिप भी आपके लिए प्रोवाइड की जाती है। इसमें आपको भी कई सारे क्वेश्चंस आपके जीके के लेवल, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये कुछ स्कॉलरशिप थी जो कि इंडिया के लेवल में है, जो कि बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। आप कहीं ना कहीं इनके फॉर्म्स को अप्लाई करें और एक स्कॉलर बनने का प्रयास करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी स्कॉलरशिप्स आपको बताई हैं, इनके बारे में आप सभी जरूर पता करेंगे, अप्लाई करेंगे, ज्यादा इनका लाभ उठाएंगे। किस स्कॉलरशिप को आप देना चाहेंगे, किसके बारे में आप डिटेल वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन जरूर मेंशन करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ अमेजिंग डे अहेड।